हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम गार्डन एसी बिल्डर्स स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, मगर उससे पहले थोड़ा सा बाजार के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आज के दिन बाजार का मूड कैसा रहा? तो सबसे पहले अगर हम मॉर्निंग टाइम की बात करें तो भाई साहब मॉर्निंग टाइम में अच्छी पॉजिटिविटी बनी हुई थी बाजार में, लेकिन एंड होते होते यानी कि शाम होते होते, मार्केट क्लोजिंग होते होते काफी बुरी तरह से सेलिंग प्रेशर बनी हमारे बाजार में। और अगर हम अपने मेन इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें, तो ओवरऑल पॉजिटिविटी में क्लोजिंग हुई है, लेकिन बहुत ही शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग नहीं हुई है। अप्रोक्सीमेटली 0.04% की ही गेन के साथ क्लोजिंग हुई है, तो इसे हम बहुत ही शानदार तेजी नहीं कह सकते कल की तरह, लेकिन हाँ ग्रीन में क्लोजिंग हुई है। अब इसके विपरीत अगर हम मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप इंडाइसेस की बात करें तो यहां पर काफी बुरी तरह से पिटाई हुई है। ठीक है, माइनस में क्लोजिंग हुई है और काफी ज्यादा गिरावटें हुई हैं ये इंडेक्सेज में। अब देखो जीआरएसी ये जो शेयर है ये भी एक स्मॉल कैप का ही शेयर है, लेकिन यहां पर आज के दिन पॉजिटिविटी में क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं अगर हम इनके पीयर्स में मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड की बात करें या फिर पूरे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स की बात करें, या फिर अगर हम सेक्टोरल वाइज भी देखें तो लगभग ज्यादातर सेक्टर्स में हमें गिरावटें ही देखने को मिली है, माइनस में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम कुछ सेक्टर्स को छोड़कर बात करें लाइक आईटी सेक्टर हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी में क्लोजिंग हुई है। तो गार्डन एसी बिल्डर्स के अंदर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिली है। वहीं सभी स्टॉक्स के अंदर जो इनके पीयर्स में है उनमें काफी बुरी तरह से पिटाई हुई है। तो इसके पीछे रीजन है कि एक न्यू ऑर्डर। ठीक है, वैसे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पुरानी कॉन्ट्रैक्ट है, और उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो एडिशनल ऑर्डर्स मिलने थे वो ऑर्डर्स कंपनी को मिली है। हो सके तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी पहले से, कल की ही ये खबर है, लेकिन डिस्कस कर रहे हैं इस स्टॉक को तो इस न्यूज को भी डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, देखो दोस्तों, हमने कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले एक न्यूज को डिस्कस किया था जो कि एक्सपोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड है, जर्मन ऑर्डर से रिलेटेड है। कंपनी को टोटल 8 मल्टीपर्पस वेजल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिली थी। अब देखो इसमें क्या होता है कि 8 सभी जो मल्टीपर्पस वेजल्स है इन सभी के लिए एक साथ ऑर्डर्स नहीं मिले थे, एडिशनल ऑर्डर्स कर करके मिलते हैं। एक बार में भी 4 मल्टीपर्पस वेजल्स के ऑर्डर्स मिले थे, फिर अगले बार 2 मल्टीपर्पस वेजल्स के ऑर्डर्स मिले, एंड इस बार जो 2 बाकी थे 8 में से वो 2 वेजल्स के लिए ऑर्डर्स मिले हैं। तो यही खबर है यहाँ पर देखो कई जगह गार्डन एसी बिल्डर्स ने शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में बताया कि उसे जर्मनी की कास्टन रेडर, सिप्स माकलर एंड रीडरे जीएमबीएच एंड कंपनी केजी के साथ 7वें और 8वें 7500 डेडवेट टन्स बहुउद्देशीय जहाजों यानी कि मल्टीपर्पस वेजल्स, ये वेजल्स की कैपेसिटी की बात करें तो 7500 डेडवेट टन्स बताई जा रही है, को बनाने और डिलीवरी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को 24 मार्च 2025 को जर्मनी के हैम्बर्ग में औपचारिक रूप दिया गया। इसी समझौते के बाद शेयरों में लगभग तेजी आई। कंपनी ने बताया कि इस समझौते के बाद कास्टन रेडर शिप्स माकलर के साथ जीआरएसी का कुल ऑर्डर 8 जहाजों तक पहुंच गया, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि कुल 8 शिप्स के लिए ऑर्डर्स मिले हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लगभग 900 करोड़ रुपये, यानी कि अगर हम डॉलर्स में बात करें तो 10.8 करोड़ डॉलर है। इस सौदे को जीआरएसी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मौजूदगी के रूप में देखा जा रहा है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक मल्टीपर्पस वेजल जहाज 120 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा होगा, जिसका अधिकतम ड्राफ्ट 6.75 मीटर होगा। यह 7500 टन कार्गो ले जाने में सक्षम होगा। प्रत्येक जहाज में बल्क, सामान्य और प्रोजेक्ट कार्गो को रखने के लिए एक सिंगल कार्गो होल्ड होगा और कंटेनरों को हैच कवर पर ले जाया जाएगा। इन जहाजों को खास तौर से डेक पर कई बड़े पवन चक्की ब्लेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर चलो पहले हम लोग ये ऑर्डर के बारे में समझ लिए हैं कि ये जो 7th एंड 8th नंबर के मल्टीपर्पस वेजल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने थे वो अब कंपनी को मिल चुके हैं। तो यही खबर है, और इस खबर के दम पे शेयर में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है आज के दिन। वैसे 3% के लगभग तेजी थी बाजार में, लेकिन ओवरऑल 1% से भी नीचे की गेन के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है, तकरीबन 0.8 या फिर 0.9 के आसपास है। ठीक है, तो ओवरऑल ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिली है इसी न्यूज के वजह से।
सेलिंग प्रेशर तो यहाँ पर भी बनी, लेकिन चूंकि न्यूज अच्छी थी तो उसी के दम पर यहाँ पर पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल गई है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ब्रोकरेज फर्म है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये जो ब्रोकरेज फर्म है ये इस स्टॉक के अंदर बेयरिश है। देखो यहाँ पर क्या कही जा रही है, हालांकि ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अभी भी गार्डन शिप बिल्डर्स के शेयरों पर बेयरिश है और इसने स्टॉक के लिए 515 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। यह शेयर के सोमवार के बंद भाव से करीब 70% की गिरावट को दिखाता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पिछले साल जून में कुछ ऐसी ही चेतावनी मजगांव डॉक को लेकर भी दी थी, जो गार्डन शिप बिल्डर्स की प्रतिद्वंदी कंपनी है, यानी कि पीएस में जो कंपनी है। तो देखो दोस्तों, हमने इस चीज को भी कवर किया था और इसीलिए हमने बोला कि नाम तो आपने सुना ही होगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। यहाँ पर देखो, अगर हम मजगांव डॉक की बात करें तो गार्डन शिप बिल्डर्स की पीयर्स वाली कंपनी है। मजगांव डॉक के अंदर भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कुछ समय पहले इसी प्रकार के टारगेट्स दिए थे डाउन साइड के कि 70% से भी ज्यादा की गिरावटें आ सकती है। लेकिन हुआ क्या कि 30-35% तक ही मैक्सिमम गिरावटें आई मजगांव डॉक के शेयर में और वहां से बहुत ही शानदार रिकवरी भी देखने को मिली है। कुछ समय पहले, कल तक अगर हम बात करें तो 52 एक हाई के लेवल से तकरीबन 9-10% की ही करेक्शन पर था स्टॉक। ठीक है, काफी शानदार तेजी आई पिछले कुछ दिनों में और गिरावट की जहां तक की बात करें तो 30 से 35% तक के लगभग गिरावटें आई थी। वहीं अगर हम कोचिन शिपयार्ड या जीआरएससी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 60% की गिरावटें इन शेयरों में देखने को मिल गई थी, या फिर 60% से भी ज्यादा की कोचिन शिपयार्ड के अंदर बात करें तो वहां पर ज्यादा गिरावटें आई थी। ठीक है, लेकिन मजगांव डॉक के अंदर जो इन्होंने टारगेट दिए थे काफी डाउन साइड की, तो वो चीजें नहीं हुई एक्चुअल में। इसलिए यार क्या करता हूं कि देखो, ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी भी ब्रोकरेज फर्म, कोई भी इंसान नॉर्मली, अगर मैं भी वीडियो बना रहा हूं तो जो भी चीजों को डिस्कस कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि उस चीज को सुनकर सीधे जाकर इन्वेस्ट कर दिए, बिल्कुल नहीं। चीजों को सुनो, समझो, सबकी बात सुनो, समझो, लेकिन फिर अपने तरफ से भी स्टडी, अपने तरफ से भी एनालिसिस किया करो, फिर आपको जो सही लगता है उसी अनुसार चलो। ठीक है, अपने स्टडी के अनुसार ही डिसीजंस लेने हैं। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तब तो और भी अच्छी बात है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना है, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रोकरेज फर्म, कोई भी एनालिस्ट न्यूज में कह दे कि हाँ भाई इस शेयर को बेच दो, यहाँ गिरावट आने वाली है, या फिर इस शेयर को खरीद लो और भी बेहतरीन तेजी आने वाली है, और बिना कुछ आप सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिए। तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए अपनी स्टडी होनी भी जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में टिकना चाहते हो तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही चीजें हैं। मजगांव डॉक के अंदर इन्होंने ही इतनी बड़ी टारगेट दिए थे, 70% के लगभग गिरावट की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किए थे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। और अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो जीआरएससी में इस प्रकार के टारगेट दिए हैं 515 रुपए, 70% की गिरावट की एक्सपेक्टेशन इन्होंने किए हैं। ठीक है, तो चीजों को समझकर ही डिसीजंस लेने चाहिए। बाकी अगर यहाँ पे हम बात करें मार्केट कैप की तो 19,823 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 50.2 की, इंडस्ट्री पी 49.5 की है। अगर यहाँ पर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 18.2 की, तो मीडियन पी के कंपेरिजन में स्टॉक की पी ज्यादा है काफी। फिर यहाँ पर पीजी रेशियो भी ज्यादा है 1.97 की। बाकी यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो लगभग ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फाइनेंशियल्स भी बढ़िया हैं। ठीक है, और यहाँ पे बाकी देख सकते हो डेप्ट वगैरह 9.59 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 की है, बढ़िया है। फ्री कैश फ्लो ये माइनस में -755 करोड़। अब चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी नहीं है, ध्यान में रखकर चलना। जो भी चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, जैसा कि हमने बोला कि शेयर में काफी ज्यादा गिरावटें आई थी, तो देखो 52 एक हाई के लेवल से अप्रोक्सीमेटली 60% तक की गिरावट शेयर में आई थी। लेकिन फिर यहाँ पर लो के लेवल से बढ़िया रिकवरी भी देखने को मिली पिछले कुछ समय में। एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की लेवल है, इसी रेजिस्टेंस पर है फिलहाल। अभी ट्रेंड लाइन को प्राइस जो है ये ब्रेक करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर इसे ब्रेकआउट मिल जाता है बड़ी कैंडल के साथ में, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो ही यहाँ पे हम बढ़िया रिकवरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है तो फिर से गिरकर स्टॉक जो है ये इस सपोर्ट के लेवल पर आ सकता है। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना हुआ है
इसको स्टॉक जो है ये रिस्पेक्ट दे सकता है। एंड ऊपर में ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो गार्डन एनसी बिल्डर्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।